श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें मध्यम दृष्टि जो हैं वो गुरु जी से सृष्टि के उत्पत्ति क्रम को जो है वो जान रहे हैं, पूछ रहे हैं। और स्वामी जी ने बता दिया कि संसार की उत्पत्ति का कोई क्रम नहीं। तो अब अगली शंका है भगवान कि भगवान कृपा करके माया और ईश्वर का भी थोड़े में स्वरूप बतला दीजिए। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हे अनग, जो शुद्ध ब्रह्म के आश्रित शुद्ध सत्व गुण प्रधान प्रकृति है उसे माया कहते हैं। जो शुद्ध ब्रह्म के आश्रित शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति है उसे माया कहते हैं। यह एक प्रकार से तीनों गुणों की एक अवस्था है, क्योंकि जब तीनों गुण इनकी सत्व रज और तम समान अवस्था में होते हैं तब उसे प्रकृति कहते हैं। जब उन तीनों में सत्व गुण बढ़कर रजो और तमो गुण को दबा देता है तब उसे माया कहते हैं। और जब रजोगुण व तमोगुण के बढ़ने से सत्व गुण मलिन पड़ जाता है अर्थात दब जाता है, तब उन्हीं तीनों गुणों की उस अवस्था का नाम अविद्या अथवा अज्ञान पड़ता है। इस प्रकार हे शिष्य, ये सब नाम उस त्रिगुणीमयी प्रकृति के ही हैं। अगली शंका है भगवान, जब ये माया और अविद्या दोनों नाम एक प्रकृति के ही हैं तो फिर नामों का भेद क्यों? तो उत्तर में गुरु जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, माया शब्द के दो भाग हैं, एक है माँ और दूसरा है या। माँ का अर्थ है ना और या का अर्थ है जो, अर्थात वास्तव में और विचार काल इनकी ज्ञान काल में जो ना हो और बिना विचार के प्रतीत हो उसे कहते हैं माया। और वह विद्या इनकी ज्ञान से नष्ट होती है इसलिए उसे अविद्या भी कहते हैं, तथा वह शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप का आच्छादन आच्छादन मतलब ढक लेती है, आच्छादन करती है, इनकी ढक लेती है शुद्ध ब्रह्म के स्वरूप को माया जो है, इसलिए उसे अज्ञान भी कहते हैं। इस प्रकार हे शिष्य, यह जो त्रिगुणी माया है, नंबर 1 इसकी उत्पत्ति नहीं होती इसलिए अनादि है, और नंबर 2 है कि भाई एक है, और नंबर 3 है स अंत वाली, स अंत अर्थात अंत वाली है, क्योंकि यह माया का ज्ञान से अंत मतलब नाश हो जाता है। स अंत वाली मतलब अंत वाली है और इसका जो नाश है वो ज्ञान से हो जाता है। सत असत से विलक्षण है, क्योंकि सत कहते उसको हैं जिसका तीनों काल में बाध ना हो, केवल चेतन ही है। माया का जो ज्ञान से बाध हो जाता है इसलिए माया सत से विलक्षण इनकी न्यारी है। और असत कहते हैं उसको जिसकी तीनों काल में प्रतीति ना हो, असत, जैसे खरगोश के सींग, बंध्या का पुत्र, आकाश के फूल इत्यादि। किंतु माया और उसका कार्य ये संसार तो प्रतीत होता है, इसलिए माया को असत भी नहीं कह सकते, अर्थात माया असत से भी विलक्षण है। जैसे माया सत असत से विलक्षण है, वैसे उसका कार्य यह संसार भी सत असत से विलक्षण है। और सत असत से विलक्षण को अद्वैत मत में मिथ्या तथा अनिवर्चनीय भी कहते हैं।
तो अगली शंका है भगवान, भगवान जब माया को अनादि मानते हैं और ब्रह्म भी अनादि है, तो फिर दोनों पदार्थों के अनादि होने से द्वैत होने पर अद्वैत कैसे रहेगा? हे शिष्य, द्वैत सदा समान सत्ता वालों में ही माना जाता है। द्वैत सदा समान सत्ता वालों में ही माना जाता है। तो भगवान इस वाली शंका को जो है वो अगले सत्संग से जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।